कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन जो आपके लुक्स को खराब कर देता है, जो आपकी हाइट को स्टंट कर सकता है एंड आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है अगर इसके लेवल ज़्यादा है तो। बट इमेजिन अगर आपको पता है कि सामने खाई है तो आप उस खाई में नहीं जाओगे, आप उसमें नहीं गिरोगे। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने खाई है तो तुम जाके उसमें गिरोगे। तो अगर आपको पता है कि कॉर्टिसोल लेवल्स किस चीज़ से बढ़ते हैं एंड किस चीज़ से कम होता है तो आप पहले ही प्रिकॉशन ले सकते हो एंड कॉर्टिसोल को कम कर सकते हो। तो पहली चीज़ है जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाती है, जो सुबह सुबह ही आप करते हो, वो है आप जल्दी हड़बड़ाहट में उठते हो एंड जल्दी जल्दी करते हो, रश करते हो कि आप कॉलेज जा रहे हो या फिर स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो। इससे क्या होता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल जल्दी बढ़ जाता है एंड आपका पूरे दिन का मूड ना डिपेंड होता है आप सुबह कैसे उठे थे एंड सुबह आपने क्या क्या चीज़ें की है। मान लो 2 बंदे हैं, राम और श्याम। राम क्या करता है, आराम से 2 घंटे पहले उठता है। अगर उसे स्कूल जाना है 8 बजे तो वो 6 बजे उठता है एंड आराम से अपने काम करता है, देन रेडी होता है एंड स्कूल चले जाता है। बट शाम क्या करता है, वो 7 बजे उठता है एंड 1 घंटे में वो जल्दी जल्दी रेडी होता है एंड जल्दी जल्दी स्कूल चला जाता है। तो तुम मुझे बताओ किस बंदे पे ज्यादा स्ट्रेस होगा, राम पे या फिर श्याम पे। एंड इसका एक और नेगेटिव है, अगर तुम जल्दी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हो, रश कर रहे हो बेसिकली, तब क्या होगा, तुम बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे। दिन में कि एक चीज पे फोकस करना चाहते हो बट तुम नहीं कर पाते हो। तुमने सुबह सुबह क्या किया है, तुमने एक चीज पे सही से फोकस नहीं किया है, तुम मल्टीपल चीजें कर रहे थे। तुम यहाँ पे पानी की बोतल भी भर रहे हो एंड लंच बॉक्स को पैक भी कर रहे हो। इससे क्या होगा, तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन ना एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा एंड दिन भर में ना तुम्हारा पेशेंस भी कम रहेगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम इरिटेट हो गए। तो हमेशा सुबह ना आराम से उठो, अपनी चीजें आराम से करो, रश मत करना सुबह। दूसरी चीज है, तुम्हारा एक फिक्स्ड स्लीप रूटीन ही नहीं है। तुम कभी 11 बजे सोते हो, तुम कभी 12 बजे सोते हो। इससे तुम्हारा सर्कैडियन रिदम जो होता है ना वो इफेक्ट होता है एंड तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। तुम्हारी बॉडी लिटरली पागल हो चुकी होगी अगर तुम ऐसा करोगे कि कभी 11 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे एंड उठ रहे हो जल्दी। वो 8 से 9 घंटे की अच्छी खासी नींद तुम नहीं ले रहे हो ना, तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे। तो इसका फिक्स क्या है, तुम एक स्लीप रूटीन बना लो अपना कि मैं 10 बजे सोऊंगा एंड 5 बजे 6 बजे अकॉर्डिंग टू योर टाइम कि तुम्हें कब जाना है स्कूल या फिर कॉलेज या फिर ऑफिस, तब अपना एक स्लीप रूटीन बना लो एंड उस स्लीप रूटीन को ना कंसिस्टेंटली फॉलो करो, कुछ भी हो जाए। जैसे तुमने स्लीप रूटीन बनाया होगा ना, वैसे ही तुम्हें बनाना है अपने खाने का रूटीन। लाइक तुम इसी वक्त पे खाना खाओगे। अगर तुम्हारा एक रूटीन ही नहीं है खाना खाने का तो तब भी कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। मान लो तुम कभी 2 बजे खा रहे हो एक दिन, फिर दिन तुम 3 बजे खा लेते हो खाने को। इससे क्या होगा ना, जो HCl हमारे स्टमक में ना जो एसिड प्रोड्यूस होता है, तो तुम्हारी बॉडी ना स्ट्रेस में चली जाएगी, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम खाना ही नहीं खाते हो। तो अपना एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लो खाना खाने का एंड स्लीप रूटीन का भी एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लो। इससे तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स कम रहेंगे। अगर दिमाग पे आए ना, वो भी तुम्हें स्ट्रेस कॉज कर सकता है। वो कैसे, ओवर थिंकिंग से। तुम अगर एक चीज को ना ज्यादा सोच रहे हो कि ऐसा करूं वैसा करूं, तुम पैरालिसिस एनालिसिस कर रहे हो कि यार क्या करूं, तब क्या होगा, तब आपके बॉडी में ना स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा। मान लो मैं एक ड्रेस को पहनने के लिए ना सोच रहा हूँ कि मैं ये पहनूं या फिर ये पहनूं एंड मैं 1 घंटे तक सोच रहा हूँ कि क्या पहनूं, तब आपके स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो, अगर कोई डिसीजन लेना है ना जो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, कपड़े पहनना होगा या फिर परफ्यूम कौन सा लगाऊं, इस पे तुम बस 30 सेकेंड्स लो एंड कोई सा भी तुम डिसीजन ले सकते हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रिलेटेड है पास्ट से या फिर फ्यूचर से कि मैं क्या करूँ फ्यूचर में, तब आप क्या करो, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है एक्शन लेना। आप चाहो तो ड्राइंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो अपने थॉट्स के बारे में, या फिर कैमरा उठाओ एंड कैमरा में बात करने लग जाओ। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में वो बताने लग जाओ एंड इससे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी एंड आप नॉर्मल स्टेट पे वापस आ सकते हो। तो ये तो चीज़ें थी जो आपके कॉर्टिसोल्स को बढ़ा देती है। बट अब आते हैं जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर सकती है। पहली तो है वॉकिंग। देखो, अगर आप वॉकिंग करते हो ना तो आपके स्ट्रेस हार्मोन ना काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि वॉकिंग ना थेरेपेटिक एक्टिविटी है। मतलब आपके बॉडी में ना सेरोटोनिन रिलीज होने लग जाता है जब आप वॉकिंग करते हो। तो कितना करना है वॉकिंग, देखो स्टार्टिंग में ना बस आप घर से निकलो एंड कुछ ही दूर तक जाके आ जाओ, देन बढ़ाते जाओ। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसे मान लो मैं आज ना बस 500 स्टेप चला, देन कल 1000 स्टेप चलूंगा, देन ऐसे करते करते 10,000 स्टेप पहुंचूंगा। तो हमेशा ना छोटे छोटे गोल सेट करो, देन उन्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते चले जाओ, उन्हें बढ़ाते चले जाओ। इससे तुम्हें इजी लगेगा गोल्स को अचीव करना एंड तुम्हें एक सेंस ऑफ विनिंग भी आएगा कि हाँ मैंने अचीव कर लिया है कुछ। दूसरी है मेडिटेशन।
देखो मेडिटेशन में ना काफ़ी सारे वेरिएंट्स है, लाइक तुम सांसों पे ध्यान दे सकते हो या फिर कुछ बोल सकते हो, बट स्पेसिफिकली तुम्हें करना है ओम चैंटिंग। तुम्हें एक रूम में बैठना है एंड ओम करके चैंट करना है। इससे तुम्हारा माइंड ना काफ़ी काम हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा एंड तुम ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। तुम्हारा ब्रेन ना एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा। मेडिटेशन जब तुम करोगे तो मेडिटेशन करो एंड देन तुम कर सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम। इससे भी स्ट्रेस हार्मोन ना कम रहता है, रेगुलेटेड रहता है। तीसरी है एक ऐसा चीज जो आप दूध में डाल के पी सकते हो जिससे आपके स्ट्रेस हार्मोन कम हो सकता है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा प्रूवन है साइंटिफिकली कि आपका स्ट्रेस ना काफी कम कर देता है। तो तुम्हें उसे कैसे कंज्यूम करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि दूध में आप मिला सकते हो, बट कब आप दूध में मिला के पी सकते हो, आपको पीना है रात को सोने से आधे घंटे पहले। इससे आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, देन सुबह उठते ही आप एनर्जेटिक फील करोगे एंड स्ट्रेस भी कम रहेगा। तो आपको प्रोटीन भी मिल गया रात में एंड अश्वगंधा जो आपके कोर्टिसोल लेवल्स को कम भी रखता है वो भी मिल गया। बाकी तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर जैसे कि मैंने कहा फोन उठा के फोन में बातें कर सकते हो या फिर आप ड्राइंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो। बट कोर्टिसोल ना बुरी चीज नहीं है जब तक वो रेगुलेटेड लेवल्स पे है, बट वो दिक्कत तो तब देता है ना जब रेगुलेटेड लेवल से भी ज्यादा हो गया, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो एंड आप इरिटेशन फील कर सकते हो कि छोटी छोटी बातों पे भी आप इरिटेटिव फील करते हो। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी एंड बाकी तो आपके लुक्स भी इफेक्ट होंगे। आपकी स्किन ना ग्लोइंग नहीं होगी, कोलेजन खत्म हो जाएगा स्ट्रेस से, देन आपकी हाइट रुक सकती है क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने से ना आपके ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज नहीं होती है, देन मेंटल हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। तो रेगुलेटेड लेवल्स पे पढ़ो, क्योंकि देखो जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हो ना तब भी आप में ना स्ट्रेस बढ़ता है, कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, बट वो एक अच्छे लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि आप आर्ग्यू कर रहे हो या फिर आप ना अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो टाइम पे। तब जो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है ना वो अनहेल्दी लेवल होता है। तो तुम्हें ना कोर्टिसोल को रेगुलेटेड लेवल्स पे रखना है। चाहो तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो जिससे काफी कोर्टिसोल लेवल्स कम हो जाएंगे। अगर आपको मेरे पेड डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होना है जहाँ पे हर हफ्ते 2 महीने के लिए कोचिंग कोर्स होती है, जहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में डाल दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।